एक समय की बात है। पर्वतों के बीच बने शांत आश्रम में दो साधु रहते थे, गुरु योंग और उनका नौजवान चेला झांग। वे दोनों अपना जीवन ध्यान, अध्ययन और दया की राह पर चलते हुए बिताते थे। एक तपती दोपहर जब गुरु योंग और झांग एक सुनसान पगडंडी पर चल रहे थे, उन्होंने एक उफनती नदी के किनारे एक परेशान स्त्री को खड़ा देखा, जो पार जाने का कोई साधन ढूंढ रही थी। गुरु योंग बिना हिचकिचाए उसके पास पहुंचे और बोले, माता, क्या कोई दिक्कत है? स्त्री ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे इस नदी के उस पार जाना है। मेरे बेटे का विवाह है, पर मुझे तैरना नहीं आता और यहां कोई पुल भी नहीं है। गुरु योंग ने कुछ कहे बिना उसे अपनी पीठ पर बिठाया और सुरक्षित नदी पार कराई। दूसरी ओर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराकर विदा ली और आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर चलने के बाद शिष्य झांग से रहा नहीं गया। उसने पूछा, गुरुदेव, हमें तो नियमों में स्त्रियों को न छूने की शिक्षा दी गई है, फिर आपने ऐसा क्यों किया? गुरु योंग ठहरे और शांत हंसी के साथ बोले, झांग, मैंने उस स्त्री को पार उतारा और उसे वहीं छोड़ आया, लेकिन लगता है तुम अब तक उसे अपने मन में ढोए जा रहे हो। झांग को अपने भीतर का बोझ दिख गया। उसने समझा कि बीते बोझ को मन में उठाए रहना व्यर्थ है। उसी दिन से उसने पिछली गलतियों, बेवजह की चिंता और गुस्से को छोड़कर हर पल को पूरे होश और दया के साथ जीने का निश्चय किया। धीरे धीरे उसने अपने गुरु के शब्दों को जीवन में उतारा और एक हल्के मन से सुंदर जीवन जिया।